सीमा सचिन मीना के घर मोहल्ला ठाकुरान रबूपुरा में जो घटना घटित हुई, हो सकता है उसमें साजिश हो असामाजिक तत्वों की, लेकिन असामाजिक तत्वों का काम है धमकी देना। मुझे भी धमकी देते हैं, सचिन को भी धमकी देते हैं, सीमा को भी धमकी भी देते हैं। किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी की बहू महिला है, अंततः महिला का अपमान नहीं होना चाहिए महिला के साथ। और वो माननीय अदालत के कोर्ट के आदेश पर है, यहाँ आदेश का भी अवहेलना है। पहलगाम घटना दुखद हुई, लेकिन उससे सीमा सचिन मीना जो इतने वर्ष से यहाँ रह रहे हैं, बेटी को भी जन्म दिया, उनके साथ जोड़ना, बात करना भी गलत है। कल सीमा सचिन मीना के घर मोहल्ला ठाकुरान रबूपुरा में जो घटना घटित हुई, हो सकता है उसमें साजिश हो असामाजिक तत्वों की, क्योंकि लगातार जिस तरह से सोशल मीडिया या उसे कहें सोशल भेड़िया बनाया जा रहा है, उस तरह से उसका भी कुछ प्रभाव हो सकता है। लेकिन मंद बुद्धि का होना, व्यक्ति का गुजरात से चलकर दिल्ली होते हुए रबूपुरा के घर गली मोहल्ले में पहुंच के घर तक पहुंचना, ये मंद बुद्धि का तो परिचय तक नहीं है। लेकिन जो भी घटना हुई उसकी उत्तर प्रदेश पुलिस जांच कर रही है, सघनता से जांच कर रही है, गहनता से जांच कर रही है। सुरक्षा व्यवस्था तो पूरी चाक चौबंद है। वो हॉस्पिटल से आके एक दिन पहले तो पहुंची हॉस्पिटल से अपने बच्ची के इलाज के लिए सीमा, और वहां ऐसी घटना घटित हुई तो कहीं ना कहीं साजिश भी हो सकती है। लेकिन इसकी जांच उत्तर प्रदेश पुलिस निश्चित तौर पर कर रही है। सुरक्षा व्यवस्था कठिन है, लेकिन असामाजिक तत्वों का काम है धमकी देना। मुझे भी धमकी देते हैं, सचिन को भी धमकी देते हैं, सीमा को भी धमकी भी देते हैं, और ये घटना भी घुसने का प्रयास और ये सब कुछ किया, जो कि बहुत ही गलत है। बेटी का, बहन का, किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी की बहू महिला है, अंततः महिला का अपमान नहीं होना चाहिए महिला के साथ। और वो माननीय अदालत के कोर्ट के आदेश पर है, यहाँ आदेश का भी अवहेलना है। ये भी एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की है कि जब आदेश का पालन कर उस समय ऐसे लोग असामाजिक तत्व करके जाएं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश पुलिस कार्य कर रही है। देश के महामहिम राष्ट्रपति जी की याचिका पहले से लंबित है, एटीएस जांच कर रही है। तो इन सबके तमाम के बावजूद पहलगाम घटना दुखद हुई, लेकिन उससे सीमा सचिन मीना जो इतने वर्ष से यहाँ रह रहे हैं, बेटी को भी जन्म दिया, उनके साथ जोड़ना, बात करना भी गलत है। कार्रवाई हो, ऐसे सब लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। और ये जो लोग ये समझ रहे हैं कि मोहल्ला ठाकुरान मोहल्ला कमजोर है या रबूपुरा कमजोर है, या मीना समाज इस देश का कमजोर हो गया है, जो अपनी बहन और बेटी की सुरक्षा और रक्षा संरक्षण नहीं कर पा रहा है, ऐसा नहीं है। हमारा समाज, हमारा देश, पूरा देश सीमा के साथ है। सभी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के लोग उसके साथ हैं, और पुलिस उसमें कार्रवाई कर रही है। अरेस्ट भी किया है, गिरफ्तार किया है। उसकी मानसिक भी जांच होगी, और उसके कॉल डिटेल या किससे क्या संबंध है, क्या क्या रहा है, उस सारी पृष्ठभूमि की जांच हो करके निश्चित तौर पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। हमें उत्तर प्रदेश की सरकार, माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश पुलिस, केंद्र सरकार, एटीएस पर पूरी भरोसा है कि वो अच्छी तरह जांच करेंगे। सीमा सुरक्षित है, स्वस्थ है, ठीक है। लेकिन हाँ, भय का वातावरण तो पैदा हो ही जाता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी नवजात बच्ची है, अभी तो जच्चा बच्चा का समय चल रहा है, और उसके साथ ऐसी दुखद घटना होना दुखद है।